वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश भर से सरपंच, पंच, वचनपद सदस्य और पंचायत के अन्य सदस्य मौजूद रहे। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने महापंचायत में पहुंचकर पंच सरपंचों से बातचीत की है, सुनिए। चुनाव होने और उससे एन पहले छत्तीसगढ़ में एक महापंचायत लगाई गई। महापंचायत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित की गई थी। क्या था महापंचायत में, जो लोग शामिल होने पहुंचे थे उनसे ही जानते हैं। कहां से हैं आप? गरियाबंद जिला छुरा विकास खंड। क्या नाम है आपका? तोकेश्वरी मांझी। पंचायत सरपंच हैं, किस पद पे हैं पंचायत? जनपद अध्यक्ष। जनपद अध्यक्ष। क्या था आज के पंचायत में, महापंचायत जो लगी थी, आप लोग को क्या जानने मिला और क्या खास चीजें थी? आज त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का यहाँ सम्मेलन था और यहाँ पर जनपद, जिला और पंचायत स्तर से सभी जनप्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए थे और हमारे पंचायत मंत्री जी द्वारा आज जनप्रतिनिधियों को पंचायत को विकसित बनाने के लिए बहुत अच्छी सौगात दी है। सौगात मिली है? क्या सौगात मिली है? आज प्रधानमंत्री आवास का पैसा डला है और इस क्षेत्र पूरे प्रदेशवासियों को बहुत लंबे समय से इंतजार थी कि बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास का पैसा रुका हुआ था, जो कि आज जारी हुआ है। अच्छा, मंच से जो उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री हैं वो कह रहे थे कि एक सुझाव सभी लोग आए और दे, तो एक भी मैं बॉक्स भी अपने कैमरा साथी प्रवीण से कहूँगा दिखाएं। एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि आप जो भी कुछ सुझाव है पंचायत क्षेत्रों का वो आप दे सकते हैं। क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, अगर आपको देना हो तो? क्या नाम है आपका? मोर नाम केसरी ध्रुव है, श्रीमती केसरी ध्रुव, जिले पंचायत सदस्य हूँ। और मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ कि जो स्वास्थ्य विभाग में सुविधा में है उसको रेगुलर किया जाए और जो कोरोना काल में जो परसेंट लाए हैं 96%, 80%, उसको सुविधा देना चाहिए, क्योंकि जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं सुविधा में उसको रेगुलर पोस्ट होना चाहिए और जो कोरोना काल में ज़्यादा परसेंट लाए हैं उसको सुविधा देना चाहिए, क्योंकि कोरोना का कोई मान्यता नहीं है, इससे बोल रहे थे, आज उसको मान्यता दे रहे हैं। नौकरी की बात है जी। आप कहाँ से हैं? हम लोग बेमेतरा जिला नवगढ़ क्या ब्लॉक सुझाव दे सकते हैं सरकार को? आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो सुझाव देंगे आप लोग को कॉल करके भी हम लोग पूछेंगे, अच्छा सुझाव रहेगा। क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे बड़ी तो मेरी बहुत उप मुख्यमंत्री हमारे पंचायत मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो एक मंच में वो सारी चीजें ठीक है। आप सुझाव बताइए जल्दी जल्दी। मेरा कहना है कि जैसे हर सरपंच लोग अपने ग्राम के लिए, विकास के लिए जुझारू रहते हैं, तो कम से कम उनको भी मानदेय बढ़ाए और उनको पेंशन लागू करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो 25% राशि कटौती की है उसको ना करके 100% राशि। एक बड़ी मांग है कि अगर जिस तरह से विधानसभा में विधायकों को पेंशन मिलती है उसी तरह से सरपंचों को भी पेंशन मिले। कितनी मिलनी चाहिए पेंशन? पेंशन जैसे कि 4000 मिल रहा है, उसको पेंशन को उसको बढ़ा करके 50% मिलना चाहिए। पेंशन तो मिल रहा है, उसको बढ़ाने मिल रहा है। मानदेय मिलता है 4000 रुपये, 4000 बढ़ा कर कम से कम 10,000 रुपये करना चाहिए। मानदेय बढ़ाना चाहिए और पेंशन भी मिलनी चाहिए। पर आप कहाँ से हैं? आइए सामने। मैं जनपद पंचायत छुरा से हूँ। मैं प्रधानमंत्री आवास में कार्यरत हूँ। क्या सुझाव हो सकता है और क्या कार्यक्रम में क्या कुछ जानने को? मेरा भी यही सुझाव है कि जो भी संविदा में कार्यरत है उनके लिए शासन ने कहा था कि 100 दिनों के पश्चात उनके लिए निर्णय लिया जाएगा, तो जल्द से जल्द उस सुझाव पे वे कोई निर्णय ले जो जिससे सभी को हम सभी और अच्छे से कार्य कर सकें। लिखित में कुछ सुझाव दे रहे हो आप लोग? बॉक्स रखा हुआ है। जी बिल्कुल दिए हैं, पोस्ट किए हैं। अच्छा, पोस्ट कर चुके हैं हम लोग। बहुत सारा हम पोस्ट कार्ड लाए थे सभी का और सभी हम पोस्ट कर चुके हैं आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरपंच और पंचायतों द्वारा एक ज्ञापन भी दिया जा रहा है और एक धन्यवाद ज्ञापन दिया जा रहा है ना, तो आभार ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या आपकी तरफ से क्या आभार दिया, किस लिए आभार दिया आप लोग? पंचायतों से हमारा अभिनंदन पत्र हुआ है जिसको हम पोस्ट किए हैं। साथ ही मेरे को बहुत ही अच्छा लगा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री महोदय द्वारा जो उद्बोधन दिए हैं, जो आह्वान किए हैं कि एक पंचायत प्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी करे और उनको इस सीट से लेकर मंच तक पहुंचने का अवसर मिलता है, आप जनता का सेवा करें। ये संदेश बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये तो आभार का ही मामला था। इसके अलावा जो सुझाव है उसमें आपने सुना कि कई सारे ऐसे सुझाव हैं। तो ये एक अलग अलग जो छत्तीसगढ़ से अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से पंचायत और
जिला पंचायत के सदस्य, सरपंच, सारे लोग महापंचायत में उपस्थित हुए थे। और जो इसमें से सुझाव निकल कर आ रही है, जिसकी बात जो है उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा कह रहे थे कि उस पर अमल करेंगे, एक एक सुझाव को पढ़ेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे विधायकों को और अन्य जो पॉलिटिशियंस हैं जो चुनकर जाते हैं सदन में, उनको अगर मानदेय बढ़ाया जाता है और उनको पेंशन मिलता है, उसी तरह पंचों को भी, सरपंचों को भी पेंशन मिले और उनका मानदेय बढ़ाया जाए। इसके अलावा तमाम अलग अलग मांगे और भी हैं। उन मांगों पर कितना अमल होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस महापंचायत के जरिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे पैठ करने की अपनी कोशिश भी कर रही है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।